बच्चों, जीबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत शिक्षक शाश्वत आपके समक्ष आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक सृष्टि भाग 3 से तृतीय पाठ अद्भुतम दानम के साथ उपस्थित हूँ। अद्भुतम दानम, अद्भुत दान। बच्चों, इस पाठ में हम सभी नचिकेता की कहानी को पढ़ेंगे। नचिकेता, और पहले हम लोगों ने कत और कतवतु प्रत्यय को पढ़ा है। कत प्रत्यय के बारे में पढ़ा है कि ऐसा प्रत्यय जो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के साथ प्रयोग किया जाता है। गया है, गया, गए, गई के अर्थ में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय को कर्त प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय भूतकालवाचक एवं समाप्ति सूचक होता है। कत प्रत्यय धातुओं के साथ जुटने के बाद शेष में पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता तथा नपुंसक लिंग में तम शेष छोड़ता है। इनका रूप पुल्लिंग में बालक, स्त्रीलिंग में लता तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलता है। उसी प्रकार कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाची के साथ किया जाता है। यह भूतकाल अर्थक होता है। कतवतु प्रत्यय धातुओं के साथ जुटने के बाद पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक लिंग में तवत शेष छोड़ता है। पुल्लिंग में इनका रूप भवत शब्द रूप के समान चलता है, स्त्रीलिंग में नदी शब्द रूप के समान चलता है और नपुंसक लिंग में जगत शब्द रूप के समान चलता है। तो बच्चों, हम सभी इस पाठ में कत और कतवतु प्रत्यय के जो उदाहरण हैं उन सभी को चिन्हित करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। पहले हम सभी इस पाठ की जो संवाद है माँ और पुत्र के बीच, उस संवाद को पढ़ते हैं। तत्पश्चात कहानी पढ़ेंगे। मिलिंद कहता है, बहुत उत्सुक है। वह क्लास से आया है, आज पहली कक्षा है और वह कक्षा से स्कूल से आया है तो अपनी माँ को कहानी सुना रहा है, अपनी कक्षा के बारे में बता रहा है कि अम्बे जानासी अद्य कक्षायाम किम अभवत्। हे माता, आप जानती हो आज कक्षा में क्या हुआ है। माँ कहती है कि यावत तुम न वदसी तावत अहम कथम जाने। जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक मैं कैसे जानूंगी। मिलिंद कहता है कि अद्य कक्षायाम एक नवीन बालकः आगतः। आज कक्षा में एक नया लड़का आया। आगतः आंग उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय, तः पुल्लिंग शब्द है, बालक इसलिए आगतः का प्रयोग किया गया है। तो आज कक्षा में एक नया लड़का आया। सह तु अतीव मेधावी प्रतीयते, वह तो बहुत बुद्धिमान प्रतीत होता है, वह तो बहुत बुद्धिमान। अध्यापक अन्यापि प्रश्नानि पृष्ठानि तेन प्रायः सर्वेषाम् उत्तराणि दत्तानि। अध्यापक के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उन सभी का उत्तर उसके द्वारा दिया गया। यहाँ भी दत्तानि है, दा धातु कत प्रत्यय नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तो अध्यापक के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया उन सभी का उत्तर उसने दिया। माम एकैव तथ्यम चकितम करोति, मुझे एक तथ्य चकित करता है कि तस्य नाम किंचित विचित्र, उसका नाम कुछ विचित्र है। नचिकेता किम भवति अस्य अर्थम जानाति, क्या आप इसका अर्थ जानती हो। माँ कहती है कि अये इदम नाम तो वैदिक साहित्य ब्रह्म ज्ञानिनः बालकस्य अस्ति। यह नाम तो वैदिक साहित्य में ब्रह्म ज्ञानिनः, ब्रह्म को जानने वाले बालक का है। इयम कथा, यह कहानी कठोपनिषदि प्राप्यते, यह कहानी कठोपनिषद से प्राप्त लिया गया है। अर्थात यह जो कहानी है वह कठोपनिषद में है। किम जानासि ताम कथाम, क्या उस कहानी को जानते हो। मिलिंद कहता है कि न तो नहीं तो परम ज्ञातुम अवश्य में इच्छामि, परंतु जानना अवश्य चाहता हूँ। माँ कहती है कि अस्तु, ठीक है, सुनो। एक बार वाज्रश्रवः नाम राजर्षि विश्वजित नाम यज्ञ करो। एक बार वाज्रश्रव नाम का राजर्षि कहते हैं ऐसा ऋषि जो राजवंश में जन्म लिया हो, जो राजवंश में उत्पन्न हुआ हो, वह राजर्षि कहलाता है। तो एक बार वाज्रश्रव नाम का राजर्षि विश्वजित नाम का यज्ञ किया। तस्मिन् च सर्वस्वम दानाय प्रतिज्ञातवान, उसमें सब कुछ दान करने का प्रतिज्ञा किया।
और उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। दान काल, दान के समय में तस्य मनः लोभीन आविष्टम सह च वृद्धा दुग्धहीना धेनु दातुम तत्परः अभवत्। दान काले, दान के समय में उसका मन लोभ से भर गया, लोभेन अभिष्टम, लोभ से भर गया, और वह वृद्ध बूढ़ी दूध से हीन गाय को देने के लिए तैयार हुआ। इदम अकार्यम, यह कार्य न, जो कार्य न किया जाना चाहिए, तो इदम अकार्यम, यह अकार्य दृष्टवा देखकर पुत्रः नचिकेता तम निवारितवान, पुत्र नचिकेता ने उन्हें रोका। निवारितवान मतलब रोका। निवारितवान में भी कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी वान छोड़ा है तो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि यहाँ पर उसका पुत्र जो है वह क्या है, पुल्लिंग है। तो रोकने का काम कौन किया, तो पुत्र ने किया। तो इसीलिए कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। तो निवारित वान, तो यह कार्य देखकर उसके पुत्र ने उसे रोका। परंतु पित्रा तू न किमपि श्रुतम, परंतु पिता के द्वारा कुछ नहीं सुना गया, परंतु पिता ने कुछ नहीं सुना। श्रुतम श्रुधातु है, कथ प्रत्यय नपुंसकलिंग। अनेन, इससे खिन्नः पुत्रः पितरम अपृच्छत्, इससे दुखी हुआ पुत्र पिता से पूछा। पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उपपद विभक्ति है, कि इससे दुखी पुत्र पिता से पूछा कि माम कस्मै दास्यति, मुझे क्यों देते हो। वारम वारम पृष्ठे, माम कस्मै दास्यति, मुझे क्यों देते हो। वारम वारम पृष्ठे सति क्रुद्ध पिता अविचार्य एव वदत्, बार बार पूछे जाने पर क्रुद्ध पिता, क्रोधित पिता, अविचार्य बिना विचार किए, ही बोले। अर्थात कि वह पुत्र बार बार उसे कह रहा था कि ऐसा कार्य आप क्यों कर रहे हैं, आपने तो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा, तो फिर आप एक बूढ़ी गाय जो दूध भी नहीं दे रहे हो, वह गाय क्यों दे रहे हैं। तो बार बार ऐसा पूछे जाने पर पिता ने बिना विचार किए ही कहा कि त्वम मृत्यवे ददामि, तुमको मैं मृत्यु देता हूँ। त्वाम मृत्यवे ददामि, मैं तुमको मृत्यु देता हूँ। न मे पितुः वचनम मृषा भवेत्, मेरे पिता की जो वाणी है, मेरे पिता के द्वारा जो कहा गया है वह झूठा न हो। इत्यालोच्य, ऐसा विचार करके नचिकेता भूयोः अवदत्, फिर से बोला कि प्रेषयामाम यमाय, तो फिर से बोला कि मुझे यमराज के द्वारा, यमराज के यहाँ भेज दीजिए, यमराज के लिए भेज दीजिए। ऐसा अनिच्छन अपि पिता, न इच्छन इति अनिच्छन, न चाहता हुआ पिता आत्मनः वचनस्य रक्षायै, अपने वचन की रक्षा के लिए आत्मजम यमलोकाय प्रेषितवान, अपनी वाणी की रक्षा के लिए अपने पुत्र को यमलोक में भेज दिया। यमलोकम प्राप्य नचिकेता पश्यति, यमलोक जाकर के नचिकेता देखता है यत् कि गृह स्वामी गृहे न अस्ति, कि घर का स्वामी घर में नहीं है। यावत यमराजः गृहम न प्रत्यागच्छति, जब तक यमराज घर नहीं आते हैं, लौटते हैं, तावत अहम अनशनम एव तिष्ठामि, तब तक मैं न खाता हुआ ही बैठूंगा। जब तक यमराज घर में नहीं आते हैं तब तक मैं बिना खाए हुए ही रहूंगा। स्वाभाविक है, कोई भी आदमी अगर किसी के यहाँ जाता है, अगर वहाँ घर का स्वामी न हो तो भी अपने मन से तो कुछ लेकर नहीं खाएगा। तो यह नचिकेता भी ऐसा ही किया और कहा कि जब तक घर का स्वामी नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इति प्रतिज्ञाय, ऐसा प्रतिज्ञा करके नचिकेता तिस्रः रात्रि तथैव उपावसत्, ऐसा विचार करके, ऐसा प्रतिज्ञा करके नचिकेता 3 रात वहीं रहा, वहीं और उसी प्रकार रहा, अर्थात भूखे प्यासे ही रहा। गृहम प्रतिनिवृत्तः यमः नचिकेत संवीक्ष्य अवदत्, घर लौटकर यमराज नचिकेता को देखकर बोला कि स्वागतम भवताम, आपका स्वागत है।
भवान में अतिथि, आप मेरे अतिथि हैं। मम गृहे प्रतीक्षमानः भवान अखादन एव अवसत, मेरे घर में प्रतीक्षा करते हुए आप बिना खाए हुए ही रहें। ए तस्माद अहम दोष भाग, इसलिए मैं दोष का भागीदार हूँ। अतः इसलिए एक ही काम रात्रिम प्रति तृण वरान वृणीष्व, इसलिए एक एक रात के लिए मुझसे 3 वरदान मांगिए। अब देखिए वह यमराज वहां नहीं थे और जब आए तो देखते हैं नचिकेता को, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में बिना खाए हुए ही रहें, इसके लिए मैं दोष का भागीदार हूँ, इसलिए आप मुझसे एक एक रात के लिए वरदान मांगिए। एक एक रात के लिए 3 वरदान मांगिए, अर्थात एक रात के लिए, दूसरे रात के लिए और तीसरे रात के लिए, अर्थात 3 वरदान मांगिए। बच्चों वरदान क्या है हम सभी अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।